सुबह होने के बाद हमें किचन में बुलाया जाता है और डैड के पास आने के बाद डैड यहाँ पर आने का रीजन बता देते हैं और कहते हैं कि वो इतनी दूर तक सिर्फ हमारे साथ फूड बैटल करने के लिए आए हैं। जिसके बाद फूमियो कहती है कि वो हमारी जज बनने वाली है। तभी हम देखते हैं कि मेगुमी भी यहाँ पर मौजूद होती है और कहती है कि इतने सारे बैटल्स को लड़ने की वजह से वो पूरी तरीके से थक चुकी है। और सतोशी भी यहाँ पर मौजूद होता है और कहता है कि वो हमारे खाने को जज करना चाहता है। अब इन तीनों को ही हमारा जज बनाया जाता है और हमें एक ऐसी खाने को बनाना है जिससे इन्हें अपनी जवानी की याद आ सके। और इसी के साथ हमारा बैटल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तभी मेगुमी हमारे पास पहुंच जाती है और कहती है कि तुम काउंसिल नंबर 2 को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन सोमा कहता है कि इससे पहले भी वो अपने डैड को चैलेंज कर चुका है और पहली बार उसने चैलेंज तब किया था जब वो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था। तभी डैड हमें टॉन्ट मारने लगते हैं और कहते हैं कि इतनी बारी बैटल करने के बावजूद हम उनसे एक भी बार जीत नहीं पाए हैं। तभी फूमियो को वो टाइम याद आता है जब जोइचिरो उनके पास आकर कहते हैं कि वो अपने बेटे को चैलेंज करने वाले हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर वो अपने बेटे को जीतने नहीं देने वाले हैं। तभी वो सब लोग देखते हैं कि सोमा अपने खाने में एप्पल को यूज करने लगता है और इतने में हमें पता चल जाता है कि सोमा किसी को भी चैलेंज करने से पहले दूसरी बार सोचता क्यों नहीं है, क्योंकि इतने बड़े मास्टर से उसने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रखा है। लेकिन फिर भी वो सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि सोमा यहाँ पर कौन सी डिश को बनाने वाला है और तभी पता चलता है कि सोमा ने एप्पल रिजोटो को बनाया है। अब इसका स्मेल उन्हें बहुत ही पसंद आता है और इसकी स्मेल से ही वो लोग इसके टेस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये एप्पल क्रंची होने के साथ साथ बहुत स्वीट भी है और उन्हें ऐसा लगता है कि जंगलों के बीच में एक प्रिंसेस आकर उन्हें उठा के लेके जा रही है, बिल्कुल किसी फेरी टेल की तरह। और वो लोग इसमें ब्लैक पेपर को भी मिलाने लगते हैं और इसे मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो दोनों एक कपल बन चुके हैं। लेकिन वो लोग शॉक होते हैं कि इसका फ्लेवर इतने अच्छे से मिक्स कैसे हुआ है। सोमा कहता है कि इस खाने को बनाने से पहले ही उसने एप्पल जूस को मिला दिया था। बाद में एप्पल्स को काटकर मिलाने की वजह से एप्पल्स यहाँ पर क्रंची भी है और इसमें एप्पल का टेस्ट भी आ रहा है। अब हमारे सोच की वजह से वो सब लोग बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं। अब उन्हें हमारा खाना बहुत ही पसंद तो आया है, लेकिन वो सब लोग फील कर पाते हैं कि जोइचिरो का खाना भी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। और तभी सब लोग सोचते हैं कि जोइचिरो ने रात में ही एक बेहतरीन खानों को बनाया था और अभी तो वो फूड बैटल कर रहा है, तो ये खाना उससे भी नेक्स्ट लेवल का होगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जोइचिरो ने यहाँ पर रामन को बनाया है, लेकिन ये बहुत ही गलत है क्योंकि इतना सुबह किसी को भारी खाना पसंद नहीं आता है। और तभी फूमियो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ऑफिशियल फूड वॉर के दौरान भी हमारे डैड एक्सपेरिमेंट के खाने को लेकर पहुंच जाते थे, जिस वजह से हमारे डैड कई सारे फूड वॉर्स को भी हार चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब वो लोग इस खाने को ट्राई करते हैं, उन्हें इसका टेस्ट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है कि वो लोग इसे खाने से अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। और ये खाना जूसी होने के साथ साथ हर एक पार्ट अलग तरीके से बेक किया गया है और इसके मसालों की वजह से उन्हें यहाँ पर पसीना भी आने लगता है। और डैड कहते हैं कि इस पसीने को लाने के लिए उन्होंने ईमो रेड को मिलाया था। तभी हम देखते हैं कि हमारे खाने में टेंट मौजूद है, जिसे बनाना और सोयाबीन को मिलाकर इंडोनेशिया में बनाया जाता है और इस चीज को वो लोग खाते हैं जो वेजिटेरियंस हैं। और एक टेम्पल में रहने के दौरान जोइचिरो ने इस चीज को एक्सप्लोर किया था। तभी जोइचिरो कहते हैं कि नॉर्मल रामन तो कोई भी बना लेता है, लेकिन बिना मीट के यूज किए एक टेस्टी रामन को बनाना उसके लिए असली चैलेंज था। जिसके बाद उन सभी का खाना यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर 2 बॉल्स मौजूद है और उन्हें जिनका भी खाना पसंद आया है उनके बॉल को उन्हें खाना है। बस उसके डैड के खाने के सामने फीका पड़ जाता है। तभी डैड कहते हैं कि हम उनके सामने हार जाते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन अगर हम किसी और के सामने हार जाते हैं तो वे युकिहिरा की इज्जत का सवाल आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों इस बैटल को हारने की डिटेल्स को पेपर में लिखने लगते हैं। तभी सोमा कहता है कि इतने दिनों तक वो कई सारे लोगों को बैटल में सिर्फ हरा रहा था, लेकिन अपने डैड के साथ फाइट करने के बाद उसे पता चल चुका है कि कई सारी चीजों को एक्सप्लोर करना अभी भी बाकी है। जिसके बाद जोइचिरो किसी को बिना कुछ कहे ही यहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि वो जल्द ही वापस आने वाले हैं। दूसरी तरफ इरिना अपने कार से कहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसने जोइचिरो को देख लिया है। लेकिन कार से उतरकर वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ सब लोग परेशान होते हैं क्योंकि डैड किसी को बिना कुछ कहे ही यहाँ से वापस जा चुके हैं। और जब मेगुमी अपने दोस्तों को सुबह के बैटल के बारे में बताता है, वो सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो हमें एक बार उठाना चाहिए था। तभी फूमियो कहते हैं कि डैड ने जाने से पहले हमें अपने शॉप को खोलने की जिम्मेदारी देकर गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे शॉप के सामने हमारे फ्रेंड्स बातचीत कर रहे होते हैं और मेयुमी सोमा के बारे में याद करने लगती है और हमें पता चलता है कि मेयुमी असल में सोमा को लाइक करती है।